Hello friends, this is my YouTube channel SS Brilliant Thought. One thought can change your life. दोस्तों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह तो आपने सुना ही होगा। आज की युवा पीढ़ी किसी भी कार्य को लेकर बहुत जल्दी हार मान जाती है। आज का वीडियो ऐसे लोगों पर आधारित है जो हजार मुश्किल आने के बाद भी खुद को कभी झुकने नहीं देते, निरंतर प्रयास करते हुए एक मिसाल कायम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुत्तों के बारे में तो आपने सुना ही होगा और उनकी वफादारी के कई किस्से भी सुने होंगे। इनमें से एक किस्सा यह है। यह पिक्चर ब्राजील के एक अस्पताल की है, जहां पर आप दरवाजे पे खड़े इन 4 डॉग्स को देख सकते हैं। इन कुत्तों का मालिक एक हॉस्पिटल में एडमिट था, तो उसके 4 कुत्ते जिनका वो ख्याल रखता था, या आप कह सकते कि वो उनको पालता था, उसे देखने हॉस्पिटल पहुंच गए और दरवाजे पे खड़े होकर तब तक उसका इंतजार करने लगे जब तक वो आदमी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ। नेक्स्ट इमेज में यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी आराध्य भगवान शिव जी है। इस पिक्चर में 2 तस्वीरें दिखाई गई है, जिसमें से पहली तस्वीर में भगवान शिव जी दुनिया की रक्षा करने के लिए समुद्र मंथन से निकला विष पी रहे हैं, जिसके बाद उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। पूरी दुनिया को यह ज्ञात है कि समुद्र मंथन में अमृत और विष निकला था, जिसमें से भगवान शिव जी ने अमृत देवों में बांट दिया था और विष का पान स्वयं किया था सृष्टि को बचाने के लिए। और दूसरी तस्वीर जिसमें शिवजी को चीलम पीते हुए दिखाया गया है। दोस्तों, दूसरी तस्वीर बिल्कुल ही असहनीय है। आप लोगों से निवेदन है कि आपको नशे का पान करना है तो आप कीजिए, लेकिन भगवान शिव को बदनाम मत कीजिए, क्योंकि उनके बहुत से भक्त हैं जिन्हें यह पसंद नहीं है कि आप भगवान का मजाक बनाएं। उन्होंने मानव और जगत के कल्याण के लिए विष का पान किया था, ना कि गांजे का। आदि गुरु के रूप में सप्त ऋषियों को योग की शिक्षा देने वाले भगवान शिव ही थे। उन्हें गंजेड़ी और चरसी बताकर शिवजी का अपमान बिल्कुल भी मत कीजिए। इस इमेज में कोवैक्सीन के बारे में बताया गया है, जो 15 अगस्त के आसपास लॉन्च होने वाली है। दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन बनने के बाद 100 वॉलंटियर्स की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने जनता से अपील की कि कोई भी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकता है। चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब कोवैक्सीन के परीक्षण के लिए 100 लोगों की आवश्यकता थी और हजारों की संख्या में लोग सामने आने लगे। यही क्वालिटी तो हमारे भारत के लोगों की है। इसमें खास बात आपको यह बता दूं कि ये वो लोग थे जिन्होंने कभी भी कोरोना वायरस का संक्रमण अपने अंदर होने नहीं दिया, या फिर आप दूसरे शब्दों में कहें कि जिन्हें कभी भी कोरोना वायरस का संक्रमण ना हुआ हो और ना ही किसी प्रकार की बीमारी हुई हो। इसके बावजूद यह लोग इस वैक्सीन के परीक्षण के लिए खुद को समर्पित करने के लिए एम्स पहुंच गए। इसलिए तो कहते हैं कि मेरा भारत देश महान। ये तस्वीर भारतीय यूट्यूबर अजय नागर उर्फ कैरी मिनाती की है। कैरी मिनाती ने अभी असम और बिहार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चैरिटी लाइव स्ट्रीम में 11.3 लाख रुपए की मदद की है। कैरी मिनाती के बारे में एक बात आपको मैं बता दूं। कैरी मिनाती उर्फ अजय नागर को टाइम्स मैगजीन की नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स 2019 की सूची में शामिल किया गया है। टाइम्स मैगजीन की इस सूची में शामिल करने वाले 10 लोगों में ये भी शामिल है। टाइम्स की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 19 वर्षीय नागर यूट्यूब के चैनल में करीब 70 लाख सब्सक्राइबर से जुड़े हुए हैं। दुनिया का सबसे बूढ़ा पेड़ है मैथुलिसा। यह चीड़ की प्रजाति का पेड़ कैलिफोर्निया में है। मैथुलिसा लगभग 4600 साल पुराना है। इसका कलर इतना ज्यादा आकर्षक है कि आप इसे देखते ही मनमोहक स्थिति में आकर्षित हो जाएंगे। यह तस्वीर एक ब्राजीलियन मां की है जो अपने स्थानीय टीम की फुटबॉल मैचों को अपने अंधे और आत्मकेंद्रित बेटे को लाइव फुटबॉल मैच सुना रही है। इतना तो पता चलता ही है कि वीकनेस आपके दिमाग में है, आपके शरीर में नहीं। क्योंकि अगर आप सोच लेंगे कि आप कमजोर हैं, तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे ये पता चलता है कि अगर कुछ ठान लिया जाए तो आपकी वीकनेस कभी भी आपके आगे नहीं आ सकती है। पगड़ी पहनने पर जिस सिख नौजवान को कॉलेज से निकाल दिया गया था, वो फ्रांस के शहर बॉम्बिगिनी के डिप्टी मेयर चुने गए हैं। इनका नाम रंजीत सिंह गोराया है। कुछ कर गुजरने का जज्बा हमें ऐसे ही लोगों से मिलता है। ये संजय रविदास है, जो दिन में लोगों के गंदे जूते पॉलिश करता है और रात में पढ़ाई करता है। इसने 12वीं की कक्षा में
500 में 465 यानी 93 अंक लाकर पूरे स्कूल में टॉप किया है। इसकी इच्छा है आगे चलकर ये एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। फिलहाल इस बच्चे की लगन से इतना तो समझ में आता है कि सिचुएशन और पैसा इसके आगे कुछ भी नहीं है। कोशिश ही आपको आगे बढ़ा सकती है, सफलता दिला सकती है। बॉलीवुड फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी जी को तो आप सभी जानते हैं। फिलहाल ये अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी में सेवा कर रहे मुंबई पुलिस के लिए 11 होटल इंतजाम किए हैं। इन होटलों में अगले 100 दिन तक मुंबई पुलिस को आराम करने से लेकर भोजन करने तक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस तस्वीर को देखकर कहीं ना कहीं आप सभी के अंदर इंसानियत और प्यार की भावना जरूर जागृत हुई होगी। अक्सर हम जानवरों का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं, पर कुछ लोग इनसे इतना ही ज्यादा प्यार करते हैं जितना वो अपने परिवार के सदस्य से करते हैं, और इसी प्यार के बदले जानवर भी हमें प्यार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तेलुगु सिनेमा के अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म सराय नायडू पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जिसे यूट्यूब पर 300 मिलियन मतलब 3 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। स्वदेशी चेकर स्वदेशी आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए प्ले स्टोर पर स्वदेशी चेकर के नाम का ऐप लॉन्च हुआ है, जो आपको बताता है कि आपको जो भी सामान खरीदना है या आप कुछ भी खरीद रहे हैं वो कौन से देश से है। हर भारतीय को इस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह हमारे भारत में सभी जगह फैल सके। रूस की वैक्सीन कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला रूस पहला देश बन चुका है। रूस की वैक्सीन 3 करोड़ की खुराक का उत्पादन करने का ऐलान कर चुकी है। गैमेलियो नेशनल रिसर्च सेंटर के निदेशक एलेक्जेंडर गिटरबक्स ने कहा कि कोरोना वैक्सीन 12 से 14 अगस्त के बीच लोगों को दी जाने लगेगी। इस टीके का मानव परीक्षण 1 महीने तक 38 लोगों पर चला, जो सफलतापूर्वक रहा। यह है लेडी कांस्टेबल सुनीता यादव, जिन्होंने गुजरात के मंत्री के बेटे को रात्रि में कर्फ्यू तोड़कर दोस्तों के साथ घूमने पर रोका, तो उसने वही 365 दिन खड़े रहने की धमकी देने लगा। जब उन्होंने यह बात सीनियर अधिकारियों को बताई तो उल्टा वो उन्हें ही डांटने लगे और मामला रफा दफा करने के लिए कहने लगे। सिस्टम के आगे मजबूर होकर देश की बहादुर बेटी ने सुबह नौकरी से इस्तीफा दे दिया, परंतु इनका इस्तीफा फिलहाल मंजूर नहीं किया गया है और इन्हें नौकरी छोड़ने के लिए मना किया गया है। 18 वर्षीय सतपर्णी मुखर्जी कोलकाता से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव के कक्षा 12वीं की छात्रा है। नासा द्वारा जीआईएसएस कार्यक्रम के तहत दुनिया भर से चुने गए 5 विद्यालयों में इन्हें शामिल किया गया है। ये हमारे भारत के बच्चे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का ट्रेलर यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा लाइक करने वाला ट्रेलर बन चुका है। इस फिल्म के ट्रेलर को अब तक 72 लाख लाइक मिल चुके हैं। एक सेब का पेड़ 100 सालों तक फल दे सकता है। आपने सुना ही होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। यह लाइन तो आप सभी जानते हैं। डॉक्टर भी आपको दिन में एक सेब खाने की सलाह देता ही है। ऐसे में सेब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब के करीब 200 बीजों का चूर्ण लगभग 1 कप के आसपास होता है। यह इंसान की शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है क्योंकि इससे साइनाइड बनता है। यह चूर्ण साइनाइड का काम करता है और यह साइनाइड आपके शरीर में पहुंचकर आपके हृदय और मस्तिष्क को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाता है, जिससे इंसान कोमा में जा सकता है या फिर उसकी मौत हो सकती है। चीन के साथ हुए विवाद से भारत में सभी भारतीय बहुत ज्यादा आक्रोश की स्थिति में है। भारत के बहुत से लोग चीन के साथ विवाद के बाद चीनी सामानों का बहिष्कार करने पे तुले हुए हैं। उनमें से हीरो साइकिल भी एक ऐसा है जिसने 900 करोड़ का व्यापार चीन के साथ रद्द किया है। और भी बहुत से व्यापारी हैं जिन्होंने चीन के साथ सारे व्यापार रद्द कर चुके हैं।
अमेरिकी वेबसाइट लूपर ने दुनिया भर के टॉप मार्शल आर्ट्स स्टार की लिस्ट जारी की है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल का भी नाम शामिल है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, पर क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा फिजी की राष्ट्रभाषा भी हिंदी है? फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलानेशिया में एक द्वीप है। 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेजों ने फिजी की खोज की थी। हमारे देश में आपको बहुत से आविष्कारक और शौकीन लोग मिलेंगे। इनमें से एक उदाहरण महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले शंकर कोडे जी हैं। कोरोना से बचने के लिए इन्होंने एक मास्क बनाया है जो पूरी तरह सोने से निर्मित है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। केसर दुनिया का सबसे कीमती मसाला है, जिसके सिर्फ 1 पाउंड की मात्रा करीब 400 ग्राम खरीदने के लिए आपको $500 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। केसर का पौधा बहुत छोटे आकार का होता है और इसका उपयोग विभिन्न औषधियों खाद्य पदार्थों में शामिल किया जाता है। यह कई सालों तक जीवित रह सकता है। आपका दायां फेफड़ा आपके बाएं फेफड़े के मुकाबले बड़ा होता है। इसका रीजन भी आपको बता दूं, क्योंकि इसे थोड़ी सी जगह आपके दिल को देनी पड़ती है। दुनिया का सबसे ताकतवर फल कीवी है। इसका सेवन करने से आंखों के संबंधी बीमारियां खत्म होती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। www.twinstrangers.net एक ऐसी वेबसाइट है जो हमारी फोटो से हमारी हमशक्ल को ढूंढता है। शाहनवाज शेख और अब्बास रिजवी मुंबई के रहने वाले दो दोस्त, जिन्होंने कोरोना मरीजों की मदद के लिए अपनी एसयूवी कार बेचकर मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दान किए हैं। एसयूवी कार जिसकी कीमत अभी फिलहाल 30 से 40 लाख के आसपास है। 6 महीने पहले अब्बास ने ऑक्सीजन की समस्या के चलते अपनी गर्भवती बहन को खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर दान करने का फैसला किया है। ये है सूबेदार कपूर सिंह जी, जिन्होंने 1962 में चीन के साथ चलने वाले युद्ध में 60 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। इनके इस जज्बे को तो सलाम करना बनता है। सांपों के बारे में बहुत सी बातें सामने आती है, परंतु आपको एक चौंकाने वाली बात बता दूं तो सांपों को भूकंप के बारे में 120 किलोमीटर दूर से और 5 दिन पहले ही मालूम चल जाता है। नॉर्वे में जेल में बंद कैदियों के लिए बहुत ही बेहतरीन सेवा प्रदान की जाती है। सेवा के अनुसार सभी कैदियों को अपनी अपनी कोठरी में इंटरनेट यूज करने की सुविधा प्रदान की जाती है। मेहुल संघवी जी मुंबई की एक बहुत बड़े बिल्डर्स हैं, जिन्होंने अपनी 19 मंजिला नवनिर्मित बिल्डिंग को कोरोना संक्रमितों के इलाज की व्यवस्था के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका बीएमसी को सौंप दिया है। इस बिल्डिंग में कुल 130 फ्लैट हैं और हर फ्लैट में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों को रखा जा रहा है। फिल्म रंग दे बसंती की शुरुआत में वही घड़ी दिखाई गई थी जो भगत सिंह की फांसी के समय ठीक 7:30 बजे रुक गई थी। यह घड़ी रंग दे बसंती की सू नाम की लड़की के दादा की है, जिसने भगत सिंह की फांसी को अपनी आंखों से देखा था। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत की याद में फिल्म सिटी खुलने जा रही है। इस फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर ही रखा जाने वाला है। इंसान के शरीर में सबसे खूबसूरत उनकी आंखें होती है, पर क्या आप जानते हैं कि हमारी आंखें 576 मेगापिक्सल की होती है और आंखों की पलकें ही हमारी आंखों की रक्षा करती है। तो है ना कमाल की बात। अरुण हमारे सौर मंडल का 7वां ग्रह है व्यास के आधार पर, और यह सौर मंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर यह चौथा बड़ा ग्रह है। अरुण दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था, जिसको विलियम हेर्शेल ने 13 मार्च 1781 में खोजा था। पर आपको एक आश्चर्यजनक बात बता दूं तो अरुण ग्रह पर गर्मी का सीजन 42 वर्ष तक चलता है।
दुनिया में सबसे बड़ा मुंह फ्रांसिस्को डोमिंगो का है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इनका मुंह इतना बड़ा है कि यह एक कैन भी इसके मुंह में समा सकता है। जिराफ बहुत ही शांत जानवर है। जिराफ के बारे में बहुत से लोग कम जानते हैं, बट आपको बता दें जिराफ घोड़ों से भी ज्यादा तेज भाग सकता है। इसके अलावा जिराफ ही एक ऐसा एकमात्र जानवर जो ऊंटों के मुकाबले बिना पानी के ज्यादा दिन तक रह सकता है, और ये जानवर सबसे ज्यादा अपनी ऊंची गर्दन के लिए जाना जाता है। एक सर्वे के अनुसार भारतीय लोग यात्रा सिर्फ सोशल स्टेटस और दिखावे के लिए करते हैं, ना कि जगह घूमने की इच्छा की वजह से। क्योंकि अगर आप जगह घूमने की शौकीन रहेंगे तो आप वहां जाके उन चीजों के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बारे में खोज करना चाहेंगे, ना कि फोटो खींच के स्टेटस में पब्लिश करना। मूंगफली पीनट्स का इस्तेमाल खाने के लिए तो किया ही जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि पीनट्स का इस्तेमाल बारूद बनाने के लिए भी किया जाता है? हल्दी के बारे में तो फिलहाल मैं नहीं बोल सकती कि कोई नहीं जानता है। हल्दी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ये आपके किचन में तो अवेलेबल ही रहता है। बहुत से लोग इसे फेस मास्क में यूज करते हैं। पूजा, विवाह, कर्म, हल्दी की गांठ, ये सभी में ये यूज होता है। लेकिन यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हल्दी एक अच्छी एंटीबायोटिक है और कैंसर जैसे रोगों के उपचार करने में भी यह बहुत ज्यादा शक्ति रखती है। पुराने जमाने में मटके के पानी को तो अक्सर पिया जाता था। आज भी बहुत से घरों में मटके का पानी ही है, परंतु जब से फ्रिज का आविष्कार हुआ है तब से मटके के पानी को बहुत से कम लोगों ने ही यूज करना जारी रखा है। मटके के पानी में एल्कलाइन गुण होते हैं, जिससे इसका पीएच बैलेंस रहता है और यह पानी सेहत के लिहाज से भी काफी बेहतर होता है। तभी पुराने जमाने के लोग बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते थे और आज बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जिन्होंने 72 घंटे भूखे प्यासे रहने के बाद 300 चीनी सैनिकों का मुकाबला अकेले किया था और उन्हें मार गिराया था, भारत की इस जाबाज को एक सल्यूट तो बनता है। आपको एक खास बात बता दूं तो वहां के स्थानीय सैनिकों का कहना है, स्थानीय वीर जवानों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। कुछ देशभक्तों का जज्बा तो सैल्यूट करने का मन चाहता है। जापान की बुलेट ट्रेन इतनी शांत तरीके से चलती है कि आप 320 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से चल रही इस ट्रेन में एक सिक्के को भी स्थिर रख सकते हैं। जापान की टेक्नोलॉजी तो वैसे भी बहुत दमदार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।